सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था, क्लास 12 के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक फिजिक्स कैप्सूल तैयार किया था, जिसमें हर एक चैप्टर से हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने का वादा किया था। और वो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप समय निकाल करके ये 20 मिनट का डेली लेक्चर अगर आप देखते हैं तो एग्ज़ाम में 70 मार्क्स में 35 मार्क्स आपका फिक्स है। और जितने भी हम यहाँ चीज़ डिस्कशन कर रहे हैं वो सब डिस्कशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, उन सभी क्वेश्चन का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको सक्सेस जीवन जेसीसी का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ रहेगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़कर वहाँ से आप हमारे जितने भी पीडीएफ हैं, जितना भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ, उन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये पीडीएफ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है सब VVI क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे उनको खुद एक बार अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और आपसे एक गुजारिश ये है कि आप जब भी ये चैनल को देखते हैं तो आपको इससे अगर फ़ायदा हो तो जितने भी लोग हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी हो जिन्हें इनकी ज़रूरत हो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप शेयर कीजिएगा तो हमारी जो मेहनत है उसमें झलक दिखलाई पड़ेगी। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ आपको देंगे उन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। और आपके पूरे कमेंट को हम पढ़ते हैं। अगर आपको कोई चीज़ दिक्कत हो, कहीं पे लगे, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई सुझाव देना हो, कोई टॉपिक देना हो कि हाँ ये टॉपिक हमको दिक्कत है, तो वो टॉपिक को हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज फिर से हम लोग कल, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग 2 दिन से ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट डे था वो अर्धचालक था। जो व्यक्ति नहीं देखे होंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियो, जो परसों हुआ था और जो कल हुआ है, वो दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर उसी वीडियो से क्वेश्चन आ गया तो आपको ग्लानि महसूस होगा कि हमने वो वीडियो क्यों नहीं देखा। तो आप प्रयास ज़रूर कीजिएगा कि पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से, बिना स्किप किए हुए, बिना स्पीड किए हुए, बिना बढ़ाए हुए, पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। अब आपका बिना हम समय लिए हुए आगे हम डिस्कशन पे चलते हैं। जैसा कि आज हम लोग का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो 2 चैप्टर का है, एक परमाणु चैप्टर और एक है नाभिक चैप्टर। हम लोग दोनों चैप्टर को मिला करके 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा और सुनते भी रहिएगा। कह रहा है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग है। कह रहा है क्या, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन है और उसका हम लोग को न्यूनतम कोणीय संवेग निकालना है। तो आप लोग को पता होगा कि कोणीय संवेग जो होता है वो MVR जो होता है, MVR इसके लिए होता है कितना, MVR = NH/2π होता है, NH/2π। और जैसा कि इसमें बोल रहा है कि न्यूनतम कोणीय संवेग होना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग जो n का वैल्यू रखते हैं वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 ऐसे रखते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, MVR जो होगा = n का वैल्यू अगर न्यूनतम रखने के लिए हमको 1 रखना पड़ेगा तो हो जाएगा कितना, H/2π। और ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होना चाहिए H/2π का गुणज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, H/2π होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या, इस ऑप्शन में देखते हैं। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होगा, तो कितना आ रहा है देखिएगा, H/2π। तो H/2π और यहाँ पर भी दिया गया H/2π दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों ऑप्शन जो है सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि मतलब थोड़ा सा गलती है, H/π होना चाहिए, यहाँ H/2π। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ B सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होती है। कह रहा है क्या कि यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है और उसमें कहा क्या क्या किया जा रहा है कि जब कोई उच्च कक्षा से, मतलब कोई भी उच्च कक्षा हो, यहाँ से मान लिया हम n=1 कह दिए, n=2 बोल दिए, n=3 बोल दिए, n=4 बोल दिए और डॉट 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 ऐसे आगे आता जाएगा।
अब कह रहा है कोई भी कक्षा से संक्रमण हो गया तो n बराबर 5 से हो या फिर n बराबर 2 से हो, n बराबर 3 से हो, मतलब जो आगे मतलब ऊपरी कक्षा जो भी 2 से ऊपर है उससे हो, या तो n बराबर कहाँ से 5 से हो सकता है, या तो n बराबर 4 से यहाँ जाए, या फिर n बराबर 3 से आए, कहीं से भी आ जाए, किस पे, n बराबर 2 पे, यानी दूसरी कक्षा में आ जाए। अगर दूसरी कक्षा में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं, वो कह रहा है कौन सा श्रेणी में आता है, तो अगर पहला कक्षा में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है, लाइमन श्रेणी। अगर दूसरा में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बामर श्रेणी। ठीक है, और अगर तीसरा में आता है इसको बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। इस प्रकार से लाइमन, बामर, पाश्चन, और जो 4 में आता है n बराबर 4 में आता है उसको बोलते हैं ब्रैकेट, उसको बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, और जो अगला में आता है उसको बोलते हैं पी फुंड श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते आता है। अगर n बराबर 1 पर आए, कहीं से भी अगर n बराबर 1 पर आए तो उसको बोलेंगे लाइमन श्रेणी। अगर कहीं से मतलब उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 पे आए तो उसको बोलते हैं बामर श्रेणी। अगर उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 3 पे आए तो उसको बोलते हैं पाश्चन श्रेणी। ये याद रखिएगा जरूर से। और इससे जो प्रकाश निकलता है, ये जो लाइमन श्रेणी से जो प्रकाश निकलता है वो पराबैंगनी भाग में आता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आगे आएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आता है पराबैंगनी भाग में। और जो बामर वाला आता है वो आता है दृश्य भाग में। कौन सा भाग में आता है, ये आता है दृश्य भाग में। और बाकी जो इधर जो भी बचा हुआ श्रेणी है वो सब का जो प्रकाश आता है वो अवरक्त भाग में आता है। कौन सा भाग में आता है, अवरक्त भाग में आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन क्या कि हाइड्रोजन परमाणु में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तब प्राप्त होता है। तो बताइए, उच्च कक्षा से n बराबर 2 में आ रहा है तो उस श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं बामर श्रेणी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में, मतलब हाइड्रोजन परमाणु है और उसका प्रथम कक्षा, मतलब ये इस प्रकार से है। ठीक है, दिया गया ये प्रथम कक्षा हो गया। तो इसमें जो इसका ऊर्जा है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इसमें -13.6 है। तो बोल रहा है क्या कि इसका दूसरा कक्षा में कितना ऊर्जा होगा, मतलब ये वाला जो कक्षा दिख रहा है इस कक्षा में कितना ऊर्जा होगा। और जो परमाणु है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है। तो आप लोग को बताएं कि ऊर्जा बराबर फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² अपॉन n², Z² अपॉन n², या फिर -13.6 n² अपॉन Z², ये करके आता है। ठीक है, तो -13.6 करके आता है। तो यहाँ से देखिएगा ये हो गया कितना, -13.6 हो गया, -13.6। और कह रहा है Z², Z मतलब होता है परमाणु संख्या। तो यहाँ से जो भी बात किया गया वो किसका किया गया है, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 1 और बटा n²। n मतलब होता है किस पे निकालना है, किस पे निकालना है। तो यहाँ से n बराबर देखो जो है, यहाँ से दूसरे कक्षा के बारे में बात किया जा रहा है। तो दूसरा कक्षा यानी n बराबर कितना हो गया, 2 यहाँ रखेंगे। ठीक है, दूसरा कक्षा में निकालना है यानी n का वैल्यू को कितना रखना है, 2, और 2 का स्क्वायर। तो हो गया -13.6 और इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ से इसको निकालेंगे तो -13.6 बाई कितना हो गया, 4। यहाँ से इसका जो वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यानी दूसरा कक्षा में जो ऊर्जा होता है वो कितना होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा -13.6 होता है। तो पूछ दिया है किसमें, दूसरा कक्षा में। तो दूसरा कक्षा में भी हम लोग सोल्व किए थे, कितना रहा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब कह रहा है क्या, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए, अगर ऊपर आप सही से पढ़े होंगे, ऊपर आप सही से सुने होंगे वीडियो का, तब देखिए इसका आंसर वहीं से मिल जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कौन सा श्रेणी दृश्य भाग में आता है। तो देखिए दृश्य भाग में कौन सा श्रेणी आ रहा है, बामर श्रेणी आ रहा है। अगर आप ध्यान से ऊपर सुनते तो इसका आंसर आप खुद ब खुद दे सकते थे, है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बामर श्रेणी हो जाएगा। अब कह रहा है रेडियो एक्टिव परमाणुओं के लिए कौन सा संबंध सही है, मतलब रेडियो एक्टिव परमाणु है और उसके लिए कौन सा संबंध सही है। ठीक है, तो होता है कितना, T½ बराबर, T½ बराबर होता है 0.693 और बाई क्या होता है, लैम्डा होता है 0.693 बाई लैम्डा। तो यहाँ पर T½ को हम लोग बोलते हैं अर्ध आयु। ध्यान से सुनिएगा, ये होता है अर्ध आयु, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.693 इंटू 1 बाई लैम्डा लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना, अर्ध आयु इज इक्वल टू, अर्ध आयु बराबर 0.693 इंटू ये जो 1 बाई लैम्डा होता है इसको हम लोग बोलते हैं औसत आयु बोलते हैं।
कौन सा आयु बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहा है कि अर्ध, अब हम लोग मिला लेते हैं कि ये कंडीशन कहाँ जा करके मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए अर्ध आयु इज इक्वल टू 0.693 औसत आयु, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, जो भी अपने सगे संबंधी होंगे उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग के जो भी होगा वो हम लोग को इसी नज़रिए से दिखेगा कि आप वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं, आप वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, वो इसी नज़रिए से दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है 1 AMU बराबर होता है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 AMU जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 AMU जो होता है 1.6 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन में सब ग्राम में नहीं बल्कि किस में दिया गया है, केजी में दिया गया है। तो इसको हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे। तो केजी में चेंज करने के लिए इसके जो डिवाइड में कितना देना पड़ेगा, 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा। और 10⁻³ से डिवाइड जब करेंगे इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, नीचे में 10⁻³ रहेगा, ऊपर जाएगा तो होगा -3, और -24 था और -3 यानी -20 कितना हो जाएगा, 7, और ई जो निकल के आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, केजी में। यानी कि 1 AMU में कितना केजी होता है, 1.66 × 10⁻27 kg, और अगर ग्राम में हो तो 1.66 × 10⁻4 ग्राम। बिल्कुल ध्यान में याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, ग्राम में भी और केजी में भी। तो अभी हमारा ऑप्शन केजी में दिया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं किस में होगा, 1.66 × 10⁻27। देखिए 1.6 × 10⁻27 यानी 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। आगे बोल रहा है क्या, नाभिक का घनत्व लगभग होता है। तो देखिए एक बात ये भी याद रखिएगा कि नाभिक का घनत्व जो होता है वो 10⁻17 के कोटि का होता है। कितना का होता है, 10⁻17 के कोटि का। तो अब हम लोग देख लेंगे, ऑप्शन से चलेंगे इसमें कि 10⁻17 का कोटि कौन सा दिख रहा है। देखिए तो ये 10⁻7 दिख रहा है, ये 10⁻−7 दिख रहा है, ये 10⁻17 है, दिख रहा है आप लोग को, और ये 10⁻−17 है। तो अभी बताए हैं कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो 10⁻17 के कोटि का होता है। यानी इसमें 10⁻17 का ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्या, कि अगला तत्व जो है एक एक्स तत्व है। ठीक है, और उसका परमाणु संख्या है 84 मतलब 84, और परमाणु द्रव्यमान है 202। इससे सबसे पहले जो है वो अल्फा कण निकल रहा है। ठीक है, इससे सबसे पहले कौन सा कण निकल रहा है, अल्फा कण। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अल्फा कण जब निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 से घटेगा और परमाणु द्रव्यमान 4 से घटेगा। ठीक है, तो मान लिया अगर x है तो इससे 1 बनेगा, अगला परमाणु बनेगा y, और ये परमाणु संख्या कितना से घटेगा, 2 से। तो ये 84 था तो ये बन जाएगा कितना, 82 बन जाएगा, और परमाणु द्रव्यमान 4 से घटेगा तो ये 202 था तो ये बन जाएगा कितना, 198 बन जाएगा। फिर से सुनिएगा कि अगर अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु संख्या 2 से कमता है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 4 से कमता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा कण निकला, फिर निकल रहा है कौन सा कण, बीटा कण निकल रहा है। यानी अब जो y है इससे अगला निकल रहा है बीटा कण। ठीक है, तो एक बात और याद रखिएगा कि जब भी बीटा कण निकलेगा तब क्या होता है कि परमाणु जो संख्या होता है वो 1 से बढ़ता है। ठीक है, तो ये देखिए अगर z बनेगा तो ये 1 से बढ़ेगा तो ये 82 को हो जाएगा कितना, 83, और परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आता है, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है जितना है उतना ही रहेगा, यानी 83 आ गया। तो अब बोल रहा है कि परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या होगी, तो ये जो नीचे वाला होता है इसी को बोलते हैं परमाणु संख्या। तो बताइए अब परमाणु संख्या कितना हो रहा है, 83 मतलब 83 हो रहा है, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर अल्फा कण रहेगा तो परमाणु संख्या 2 से घटेगा और परमाणु द्रव्यमान 4 से घटेगा। ठीक है, अगर बीटा कण रह गया तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर गामा कण रह गया तो ना परमाणु संख्या में आएगा चेंज और ना परमाणु द्रव्यमान में चेंज आएगा। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है 2 नंबर में कि अल्फा बीटा और गामा क्षय होने के कारण परमाणु आवर्त सारणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो होगा क्या कि अगर अल्फा क्षय होगा तो परमाणु संख्या 2 से घटेगा, परमाणु द्रव्यमान 4 से घटेगा। अगर बीटा क्षय होगा तो परमाणु संख्या 1 से बढ़ेगा, परमाणु द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और गामा होगा तो परमाणु संख्या ना परमाणु द्रव्यमान किसी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। कह रहा है सौर ऊर्जा का स्रोत है, मतलब सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा आता है वो किसके द्वारा आता है, मतलब कौन से प्रक्रिया के द्वारा आता है। तो एक बात याद रखिएगा, सूर्य से जो ऊर्जा आता है वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा आता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है उसमें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा 6 गुणांक का SI मात्रक होता है, मतलब जो 6 गुणांक होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। ये सब बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग को जब कहीं क्लास की होंगे तो उस क्लास में बताया गया होगा
कि 6 गुणांक का SI मात्रक क्या होता है। अगर आपको पता हो तो वीडियो को पॉज करके और कमेंट बॉक्स में जाकर के रिप्लाई जरूर करेंगे, वहाँ जवाब जरूर दीजिएगा, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है 6 गुणांक का SI मात्रक होता है, तो 6 गुणांक का SI मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये आप लोग को बिल्कुल होना ही चाहिए। और अगर नहीं, अभी भी नहीं है, तो आप हमारे से जुड़े रहिए, कुछ दिन में ये सब सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित कण है, मतलब वैसा कण जिसमें आवेश नहीं है। ठीक है, आवेश रहित मतलब क्या हुआ, वैसा कण जिसमें आवेश नहीं है। तो आप लोग जानते हैं अल्फा कण में भी आवेश होता है, बीटा कण में भी आवेश होता है, प्रोटॉन में भी आवेश होता है। किसमें बताए थे, कल भी बताए थे, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि फोटोन जो होता है उसमें आवेश नहीं होता, वो क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, पैकेट्स ऑफ क्या है, एनर्जी है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन है क्या कि थोरियम है। ठीक है, थोरियम कितना दिया गया है, 90 और कितना है 230। ये थोरियम हो गया, ये 90 दिया गया और यहाँ 230 है। कह रहा है क्या, इसमें न्यूट्रॉन का हम लोग को संख्या निकालना है। तो न्यूट्रॉन का संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या जो है हम लोग निकालते हैं परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। तो देखिए इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है, 230 है, 230 है, और माइनस परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना है, 90 है। यानी इसमें से निकालना होगा तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 140। यानी न्यूट्रॉन का संख्या इसमें कितना है, 40 है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते जाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन किया गया है, आपको बिल्कुल ये फायदा करेगा, अच्छे तरीके से देखते चलिएगा। ये आपका सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ करवा रहे हैं वो सब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है कि न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 140। अभी फिर से अगला क्वेश्चन वही आ गया, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। अभी तुरंत बताए थे कि सौर ऊर्जा, और उसी क्वेश्चन को दिया गया सूर्य जो होता है अपना विकिरण ऊर्जा कौन से प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करता है। अभी कुछ देर पहले डिस्कशन किए थे आप लोग से, फिर से जाकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, जरूर जवाब दीजिएगा कि किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है, कह रहा है क्या कि नाभिकों को मिलने से नए नाभिक बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को कहते हैं। कह रहा है क्या, बहुत सारा छोटा छोटा नाभिक है। ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा नाभिक है और ये सब मिल करके और एक बड़े नाभिक का निर्माण कर रहा है और साथ में ऊर्जा मुक्त हो रहा है, साथ में ऊर्जा ही मुक्त हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया दिया गया है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिल करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछ चुका है कि नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो क्या बोलिएगा कि 2 छोटे छोटे, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक जो होते हैं वो मिल करके जब एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और इसका नाभिकीय विखंडन जो होता है जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, जिसमें बड़ा नाभिक जो होता है, जो बड़ा नाभिक होता है वो 2 छोटे छोटे, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक में क्या होते हैं, टूटते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग का जो दिया गया क्वेश्चन था उसमें क्या था कि छोटा छोटा नाभिक मिलकर के एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे नाभिकीय संलयन। करा निम्नांकित में किसकी भेदन क्षमता महत्तम है, मतलब नीचे दिया गया बहुत सारा किरण दिया गया है और उसमें आपको पूछा गया है कि किसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होता है वो गामा किरण का होता है। कौन सा किरण का होता है, गामा किरण का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कारण निम्नांकित में कौन मूल कण नहीं है, मतलब जितने भी होते हैं तो उसका जितने भी परमाणु बने होते हैं उसका मूल कण कौन सा नहीं है। इसमें जो पूछ रहा है कि मूल कण नहीं है, तो आप लोग जानते होंगे ये भी क्वेश्चन ईजी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो है उसका मूल कण है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा मूल कण नहीं है, देख लेते हैं। कारण न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, यहाँ आ गया कौन सा कण, अल्फा कण। तो ये अल्फा कण जो है उसका मूल कण नहीं होता है। ठीक है, करा जितने समय में रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक की आधी हो जाती है उसे कहते हैं। मतलब कोई भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है और क्या कर रहा है कि ये जो है कुछ समय बाद जो है जितना ये था उसका ये आधा रहता है। मान लिया अगर ये n0 था, शुरू में इसका संख्या n0 था और कुछ देर के बाद जो है ये n0/2 हो जाता है।
यानी जितना उसका था उसके मान का कितना होता है, आधा हो जाता है। तो ये जो समय यहाँ से यहाँ होने तक जो समय लिया गया उस आयु को हम लोग बोलते हैं कौन सा आयु, अर्ध आयु बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अर्ध आयु क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर में कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। तो क्या बोलिएगा कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक की आधी हो जाती है, मतलब जितना उसको शुरू में रहता है उसका आधा हो गया, उतना होने में जो समय लगता है उस समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध आयु कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब कह रहा है क्या, एक्स दिया गया है और ये कितना है, एक्स जो है इसका परमाणु संख्या जेड है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, ए से सूचित किया गया है। और इसमें बोल रहा है कि अल्फा क्षय हो रहा है। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि अल्फा क्षय पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल्फा क्षय में क्या होता है, परमाणु संख्या जो है 2 से घटता है और परमाणु द्रव्यमान कितना से घटता है, 4 से घटता है। तो बताइए जो एक्स था वो किसे बदल जाएगा, वाई में, और इसका परमाणु संख्या कितना से 2 से घटेगा तो ये हो जाएगा Z-2 और परमाणु द्रव्यमान कितना से 4 से, यानी ये हो जाएगा कितना A-4 हो जाएगा। और साथ में जो अल्फा क्षय निकलता है, अल्फा क्या होता है, हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु होता है। अल्फा मतलब हीलियम का परमाणु, और उसका परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो हम लोग देखते हैं ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए XZA, तो XZA Y दिया गया है, Z-2 A-4 हीलियम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। बाकी सबका ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप लोग। देखिए ये Z+2 यानी परमाणु संख्या 2 से बढ़ रहा है। हम बताएं अल्फा क्षय में कि परमाणु संख्या 2 से बढ़ता नहीं है, वो 2 से घटता है। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं तो परमाणु द्रव्यमान इसमें 4 से बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको बताएं अल्फा क्षय में परमाणु द्रव्यमान 4 से घटता है। आगे देखिए इस ऑप्शन में, इसमें परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों 2 और 4 से बढ़ रहा है, लेकिन अल्फा क्षय में क्या होता है, वो दोनों घटता है, एक 2 से घटता है, एक 4 से घटता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। अब कह रहा है नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, नाभिकों में न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है। ठीक है, तो अभी बताए थे नाभिक क्या होता है, XZA इस प्रकार से, और हमको निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। तो अभी तुरंत एक क्वेश्चन देखिए यहाँ किए थे कि न्यूट्रॉन का संख्या क्या करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को माइनस करते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो बताइए यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु द्रव्यमान यहाँ कितना है, ए है। ठीक है, और माइनस परमाणु संख्या यहाँ कितना है, जेड है, तो हो जाएगा कितना A-Z, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और आगे बोल रहा है अर्ध आयु का 6 नियतांक में संबंध है, मतलब अर्ध आयु का क्या संबंध है, तो आप लोग को बता चुके हैं आगे ऑलरेडी कि T-12 इसको बोलते हैं अर्ध आयु, और ये कितना होता है 0.693 और बाई कितना होता है, लैम्डा होता है। ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कि निकाल लेते हैं कौन सा दिया गया ऑप्शन है से, T-12 बराबर 0.693 बाई लैम्डा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए सही है। तो आज हम लोग ने जितना वादा किया था कि हर एक दिन 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, आज भी हमने अपनी वादा को पूरा किया। अब आप लोग का टर्न आता है कि आप लोग भी पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से बारीकी से नज़र दें, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और फिर से जैसे कल आप लोग को हम बताए थे, आज फिर से आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम छोड़ जा रहे हैं। ठीक है, छोड़े जा रहे हैं, और उस क्वेश्चन को आप बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब दीजिएगा। फिर अगर आपका क्वेश्चन का आंसर सही रहता है तो हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, अगर गलत रहेगा तो हम अगले दिन उस सभी क्वेश्चन को फिर से हम आप लोग के सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। ठीक है, और जैसे कल का जो एक क्वेश्चन था उसको हमने ऑलरेडी एक जो भी बच्चा देखा है वो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। आप रिप्लाई कीजिएगा तब तो उसका हम जवाब देंगे। ठीक है, तो ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय को देते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, बिल्कुल वो सब में कमी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो भी वहाँ कीजिएगा वही हमारा दिखेगा कि हम किस प्रकार से अपनी जो भी बात है आप लोग के सामने प्रदर्शित कर पा रहे हैं। अगर कहीं उसमें सुधार का ज़रूरत होगा तो आप ज़रूर अपनी बातों को बोलिए, कहाँ पे सुधार की ज़रूरत है, ताकि हम अगले वीडियो से आपको उस सुधार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सके। ठीक है, तो आगे आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आज, जो कि आप लोग बना करके और कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में, लिखिए क्वेश्चन ज़रूर सब नोट कीजिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है, मतलब नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो होता है वो मौजूद रहता है। तो जो नियंत्रक छड़ होता है वो किस धातु का बना होता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऑप्शन पहला है कैडमियम का, पहला ऑप्शन है कैडमियम का, सेकेंड ऑप्शन है यूरेनियम का, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है किसका, ग्रेफाइट का,
और चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, प्लूटोनियम का। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपका जवाब सही रहेगा तो उसका रिप्लाई दिया जाएगा, और अगर आपका गलत भी रहेगा फिर भी वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप गलत होने से संकोच मत कीजिएगा, अपनी पूरे जितने भी भाव और विचार हैं वहाँ पर प्रदर्शित कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो भी वहाँ पर कीजिएगा उसका टोटल चीज़ हम देखते रहते हैं, हमारा पूरा दृष्टि बना होता है वहाँ कि आपने वीडियो को किस प्रकार से देखा, किस प्रकार से क्या किया, नहीं किया। ठीक है, इसलिए आप लोग जो हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो चीज़ हमने अभी डिस्कशन किया है, अगर उसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उस टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, और जितना भी हम इस समय डिस्कस करेंगे, जो भी पीडीएफ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो भी चैप्टर हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसका पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिलेगा। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।